मित्रों नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। हम पीछे कई वीडियो में प्रकार प्रकार की बातचीत के उदाहरण हमने देखे। आज हम लोग टेलीफोन पर स्टैंडर्ड बातचीत के उदाहरण देखेंगे। इस समय लगभग सबके हाथों में मोबाइल है और सभी फ़ोन पर बात करना जानते हैं। यहाँ हम फ़ोन पर औपचारिक बातचीत और बातचीत के दौरान शिष्टता की बात करेंगे। प्रायः लोग बगैर जाने परखे कि फ़ोन पर कौन है या बगैर अपना परिचय दिए बात शुरू कर देते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ के व्यक्ति को उसका उद्देश्य आदि समझने में मुश्किल होती है और झल्लाकर वह भी अशिष्टता से उत्तर दे देता है। औपचारिकता और शिष्टता से बातचीत करने संबंधित यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तब बात की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसके निम्न प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। सबसे पहले आपने जिस नंबर को मिलाया है या जिस ऑफिस को या जिस व्यक्ति को फ़ोन किया है उसे सुनिश्चित करिए। जैसे, क्या यह 226596 है? इज़ इट 226596? क्या यह सिटी नॉर्थ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है? इज़ दिस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन सिटी नॉर्थ? क्या यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दफ्तर है? इज़ इट द ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर? क्या मैं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से बात कर रहा हूँ? एम आई टॉकिंग टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट? क्या फ़ोन पर डॉक्टर शर्मा है? इज़ डॉक्टर शर्मा ऑन द लाइन? यदि आपको ऐसे सवालों का जवाब हाँ में मिले तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। यह दूसरा व्यक्ति व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हो तो उसे तकलीफ़ देने के लिए क्षमा मांग लीजिए। इसके बाद अपने फ़ोन करने का उद्देश्य बताइए। मैं कबीरगंज से रहमान खान बोल रहा हूँ। मेरा उपभोक्ता नंबर XYZ है। I am Rahman Khan speaking from Kabirganj. My consumer number is XYZ. मेरा नाम है प्यारे लाल और डीएम साहब का पीएम हूँ। साहब सीएमओ साहब से बात करना चाहते हैं। आई एम प्यारे लाल, PA टू द डीएम। सर वांट्स टू टॉक टू सीएम साहब। सर जी, मैं वीरपुर से ठेकेदार गोविंद प्रसाद बोल रहा हूँ। सर जी, दिस इज़ गोविंद प्रसाद, कॉन्ट्रैक्टर कॉलिंग फ्रॉम वीरपुर। हाय डॉक्टर शर्मा, मैं शेफाली आपके MBBS की सहपाठी बोल रही हूँ। हाय डॉक्टर शर्मा, आई एम शेफाली योर MBBS क्लासमेट स्पीकिंग टू यू। बताने की ज़रूरत नहीं कि बातचीत से पहले हेलो ज़रूर कहना चाहिए। अब देखिए कि जब आप किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं, यानी कोई आपको फ़ोन करता है, यदि आप किसी ऑफिस में ऐसी सीट पर हैं जहां फ़ोन रिसीव किया जाता है तो फ़ोन उठाते ही कहेंगे, नमस्कार, यह सुपर इंडिया लिमिटेड है। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ सुपर इंडिया लिमिटेड। नमस्कार, होटल वेलकम आपका स्वागत करता है। गुड आफ्टरनून सर, मैडम, होटल वेलकम्स यू। यदि फ़ोन करने वाला बगैर अपना परिचय दिए बात शुरू कर देता है तो कुछ भी जवाब देने से पहले उसका नाम और परिचय पूछिए। माफ़ करिएगा, अपना नाम तो बताइए। एक्सक्यूज़ मी, टेल मी योर नेम। क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ? क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? कुड आई नो योर गुड नेम प्लीज़? क्या मैं जान सकता हूँ कि उधर लाइन पर कौन है? मे आई नो हु इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन? और देखिए, आस्किंग फॉर द पर्सन
यू विश टू टॉक टू, जिससे बात करनी है उसके बारे में पूछना। मैं HRD मैनेजर से बात करना चाहती हूँ। आई विश टू स्पीक टू द मैनेजर HRD। मेरी बात डिप्टी मैनेजर चोपड़ा जी से करा दीजिए। प्लीज़ कनेक्ट मी टू द डिप्टी मैनेजर मिस्टर चोपड़ा। रंजीत को फ़ोन दीजिएगा। गेट रंजीत ऑन द लाइन। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग टू यू। फिर फ़ोन ज़रूर करिएगा। डू कॉल मी अगेन। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। अपना उद्देश्य बताने से पहले आमतौर से क्षमा करने जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। देखिए उदाहरण, क्षमा करिएगा कि मैंने आपको परेशान किया। फॉरगिव मी फॉर डिस्टर्बिंग यू। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका बहुमूल्य समय ले रहा हूँ। आई बेग योर पार्डन फॉर टेकिंग योर इनवैल्यूएबल टाइम। माफ़ करिएगा, मैं बस 2 मिनट समय लूँगा। एक्सक्यूज़ मी, आई विल जस्ट डिस्टर्ब यू फॉर 2 मिनट्स। इस गलत समय पर फ़ोन करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग यू एट दिस ऑड आवर। आशा है आप सो तो नहीं रहे थे। होप यू आर नॉट स्लीपिंग। यदि इस समय आप बहुत व्यस्त हैं तो मैं कुछ समय बाद फ़ोन कर लूँगा। इन केस यू आर वेरी बिजी एट दिस टाइम आई शैल कॉल यू आफ्टर सम टाइम्स। इसी प्रकार के और भी वाक्य हो सकते हैं। अब देखिए प्रारंभिक बातचीत कैसे हो सकती है। मेरी मैनेजर साहब से बात करा दीजिए। प्लीज़ कनेक्ट मी टू द मैनेजर। मैनेजर साहब इस समय एक मीटिंग में है, उनसे 1 घंटे बाद ही बात हो पाएगी। मैनेजर साहब इज़ इन अ मीटिंग, ही कुड बी कॉन्टैक्टेड ओनली आफ्टर एन आवर। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फिर फ़ोन कर लूँगा। ओके, आई विल फ़ोन अगेन आफ्टर एन आवर। सेट 2, मैं श्री सुखदेव सहाय जी से बात करना चाहता हूँ। आई विश टू स्पीक टू श्री सुखदेव सहाय जी। वह इस समय बाथरूम में है। आप आधे घंटे बाद पुनः फ़ोन कर लीजिए। राइट नाउ ही इज़ इन द बाथरूम। यू बेटर कॉल अगेन आफ्टर हाफ एन आवर। जैसे ही बाथरूम से बाहर आए कहिएगा CMO साहब उनसे तुरंत बात करना चाहते हैं। एज सून एज ही कम्स आउट टेल हिम दैट CMO साहब वांट्स टू टॉक टू हिम इमीडिएटली। ठीक है, वो जैसे ही बाथरूम से आते हैं मैं उन्हें बता दूंगी। ऑल राइट, एज सून एज ही कम्स आउट ऑफ द बाथरूम आई विल टेल हिम। सेट 3, क्या श्री देश दीपक जी से बात हो सकती है? मे आई स्पीक टू श्री देश दीपक जी? इस समय वह घर पर नहीं है। एट प्रेजेंट ही इज़ नॉट एट होम। वह कब तक आएंगे? बाई वेन ही इज़ एक्सपेक्टेड बैक। मैं कुछ कह नहीं सकती। आई कांट से एनीथिंग डेफिनेटली। उनको आप बता दीजिएगा कि उनका लोन सैंक्शन हो गया है, तुरंत बैंक आ जाएं। टेल हिम दैट हिज लोन हैज़ बीन सैंक्शन, ही इज़ टू कम टू द बैंक एट द अर्लीस्ट। ठीक है, मैं उन्हें यह संदेश दे दूँगी। ओके, आई विल गिव हिम द मैसेज। सेट 4, क्या फील्ड ऑफिसर नरेंद्र देव दफ्तर में है? इस फील्ड ऑफिसर नरेंद्र देव प्रेजेंट इन द ऑफिस? नहीं, वह इस समय एक गांव में निरीक्षण करने गए। नो, एट प्रेजेंट ही हैज़ गॉन टू ए विलेज ऑन इंस्पेक्शन। उनका मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे उन्हें एक ज़रूरी संदेश देना है। गिव मी हिज मोबाइल नंबर, आई हैव टू गिव हिम एन अर्जेंट मैसेज। नंबर नोट कीजिए, प्लीज़ नोट डाउन दिस नंबर। क्या वकील साहब दफ्तर में हैं? इज़ वकील साहब अवेलेबल एट प्रेजेंट? इस समय वकील साहब नहीं है, मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। कोई संदेश हो तो आप मुझे दे सकते हैं। वकील साहब इज़ नॉट इन एट प्रेजेंट, आई एम हिज सेक्रेटरी। इफ़ देयर इज़ एनी मैसेज फॉर हिम यू कैन गिव इट टू मी। उनको बोलिएगा PQR वेंचर्स के CFO से तुरंत बात करने। आस्क हिम टू टॉक टू द CFO ऑफ PQR वेंचर्स। टर्मिनेटिंग द कॉल, बातचीत समाप्त करना। मुझे फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। अच्छा, फ़ोन काट रहा हूँ, शाम को फिर फ़ोन करूँगा। ओके, आई एम डिसकनेक्टिंग राइट नाउ, विल कॉल यू अगेन इन द इवनिंग। इसी प्रकार के आप ज़रूरत के अनुसार अपने वाक्य बना सकते हैं। आज का कोटेशन है, इफ़ यू टॉक टू ए मैन in a language he understands, that goes to his head.
However, if you talk to him in his language, that goes to his heart. अर्थात यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं जो वह समझ सकता है, तो यह बात उसके दिमाग में जाएगी और वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करेंगे तो यह उसके दिल में जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको सहयोग बेहतर मिलेगा। धन्यवाद।